Okay, I'm restarting the lecture and be active in the lecture. So our today's topic is about what are reference sources, and we are also going to discuss the criteria for evaluation criteria for reference sources. ठीक है, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करके हम डिसाइड कर सकते हैं, कर सकेंगे कि एक पर्टिकुलर बुक को रेफरेंस सोर्स, वो उसको हम रेफरेंस सोर्स वो कहला सके अगर वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि रेफरेंस सोर्स कौन से सोर्स होते हैं या रेफरेंस बुक्स कौन सी बुक्स होती हैं। ठीक है, रेफरेंस सोर्स वो सोर्स होता है जो कि एट द टाइम ऑफ नीड कंसल्ट किया जाता है। जब नीड अपेयर होती है उस टाइम पे एक यूजर उसको कंसल्ट करता है, उस रेफरेंस सोर्स को यूज करता है, वो कंटिन्यूस रीडिंग में नहीं आता। ठीक है, तो वो सोर्स रेफरेंस सोर्स, लाइक आपको अगर किसी इंसाइक्लोपीडिया में किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की नीड है, तो आप उस टाइम पे उस आर्टिकल को इंसाइक्लोपीडिया में जाके कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो वो रेफरेंस सोर्स इस वजह से आप कोई भी इंसाइक्लोपीडिया उठा के कंटिन्यूस उसकी यूज रीडिंग नहीं करते। ठीक है, ये आपने नोट किया है कभी? अगर कोई इंसाइक्लोपीडिया हो या फिर इसी तरह से कोई डिक्शनरी हो, आप उसको उठा के डेली बेसिस पे कंटिन्यूस रीडिंग उसकी करते हैं कभी? ठीक है, नहीं करता कोई। मैम जिस तरह से डिक्शनरी है, अब जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग चाहिए होता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो आप उसी टाइम पे ही उस डिक्शनरी को ओपन करते हैं और उसमें से आप अपना एक मीनिंग सर्च करते हैं। तो इसमें रेफरेंस सोर्स वो सोर्स होता है जब जो किसी टाइम, जिस टाइम पे उस इंफॉर्मेशन की नीड होती है उस टाइम पे उसको कंसल्ट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो रेफरेंस सोर्सेज हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं लाइब्रेरी में। दे प्ले अ वाइटल रोल इन ओवर लाइब्रेरी कलेक्शन। और ये इसको हम इस तरह से कहते हैं कि रेफरेंस सोर्सेज आर कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ द लाइब्रेरी एंड इट्स ओवरऑल कलेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें अथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेफरेंस सोर्सेज में से हमें मिलती है, और ये लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन को इस काबिल बनाते हैं कि जो भी रेफरेंस क्यूरीज होती हैं, हमारे यूजर की क्यूरीज होती हैं, वो उनको इफेक्टिवली आंसर कर सकें। ठीक है, तो रेफरेंस सोर्सेज इस लिहाज से बहुत अहम होते हैं। ठीक है, अब उसके दूसरी बात हम यहाँ पे जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह से हमने रेफरेंस सर्विस पढ़ा कि वो यूजर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक लिंक डेवलप करते हैं यूजर और कलेक्शन के बिटवीन, तो इसी तरह से रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें रेफरेंस मटेरियल की भी जरूरत होती है। ठीक है, उन आंसर को उन क्यूरीज को आंसर करने के लिए हमें एक मटेरियल की भी जरूरत होती है। रेफरेंस मटेरियल वो मटेरियल होता है जो रेफरेंस क्यूरीज को आंसर करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इसी तरह अब हम एक एवेल्यूशन क्राइटेरिया है कि हमारे पास जो रेफरेंस कलेक्शन है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हम एवेल्युएट करते हैं कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो रेफरेंस रिसोर्सेज में होना लाजमी है। ठीक है, उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज होती है, यू कैन आल्सो नोट इट डाउन, और मैं आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें भी ये दिया हुआ है, वो अपार्टिस बोलते हैं। ठीक है, इसको APPARATUS। ठीक है, इट इंडिकेट्स A फॉर अथॉरिटी, P फॉर पर्पस or price. ठीक है, next we have another P in it which means physical format picture. I will also explain all of these points one by one in detail, so don't worry about it. ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ये था अथॉरिटी, देन P पर्पस और प्राइस, नेक्स्ट P फिजिकल फॉर्मेट और पिक्चर, एंड वी हैव अगेन A which means arrangement. ठीक है, वी हैव R which means recency or revision. We have P, we have A which means accuracy, then we have P which means statement, and then we have use which means use, and at the end we have S which means scope. ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय अथॉरिटी। द वर्क शुड बी अथॉरिटेटिव। ठीक है, जो भी बुक है, जो भी सोर्स है, इट शुड बी अथॉरिटेटिव. Authoritativeness of reference book can be usually be judged on the basis of qualification. ठीक है,
हम किसी भी हमारे पास जो लाइब्रेरी में रेफरेंस सोर्स या आइटम है उसकी अथॉरिटी हम किस तरह चेक करेंगे, हम उसकी अथॉरिटी उसकी अथेंटिसिटी इस तरह से चेक करेंगे कि हम उसका जो क्रिएटर है, उसका जो ऑथर है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, व्हाट इज क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन के उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है। हमने जस्ट क्वालिफिकेशन नहीं देखनी, बल्कि हमने उसकी मार्केट में या उसकी ओवरऑल उस फील्ड में रेपुटेशन भी देखनी है कि उसकी गुड रेपुटेशन है या बैड रेपुटेशन है। इसी तरह से हमने जो पब्लिशर उस बुक का है उसको भी हमने डिटरमाइन करना है, ये भी अथॉरिटी में आता है कि वो वेल नोन पब्लिशर है, उसकी फेम इन गुड वे है या बैड वे है, हमने ये चीज भी हमने देखनी है। एक वेल नोन पब्लिशर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ये तमाम बॉडीज जो रिस्पॉन्सिबल हैं उस आइटम के क्रिएशन के लिए, वी हैव टू जज देयर authenticity। ठीक है, an item should be authentic and the creator should also be authentic। इसी तरह से आ जाता है पर्पस एंड प्राइस। ठीक है, हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो आइटम है उसका जो क्लेम किया गया था कि दिस इज द पर्पस फॉर क्रिएशन ऑफ दिस आइटम, वेदर द आइटम इज सेटिस्फाइंग दैट पर्पस और नॉट। और इसी तरह से जो प्राइस उसकी सेट की गई है एक पर्टिकुलर आइटम इन द लाइब्रेरी, तो क्या वो प्राइस उसके जो क्वालिटी ऑफ द कंटेंट है उस प्राइस के साथ मैच कर रहा है या नहीं, या वो उसकी प्राइस एक्सीड कर रही है, क्वालिटी उस बुक की इतनी अच्छी नहीं है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को भी हम एवेल्युएट करेंगे, ये भी एवेल्युएशन क्राइटेरिया में आता है। ठीक है, आपने पर्पस भी सर्च करना है कि जो पर्पस उसकी क्रिएशन के बिहाइंड क्लेम किया गया था क्या वो वाकई उस पर्पस के अकॉर्डिंगली है, और सेकेंडली उसकी प्राइस जो सेट की गई है वो उसके कंटेंट की क्वालिटी से इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये चीज। देन फिजिकल फॉर्मेट एंड पिक्चर, it refers to the physical makeup of the book. All reference work should be a handy volume, easy to withstand wear and tear। ठीक है, फॉर्मेट रेफर टू बाइंडिंग क्वालिटी ऑफ पेपर। अच्छा, फिजिकल उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास उसकी फिजिकली वो कितना पेपर क्वालिटी उसकी क्या है, उसमें प्रिंटिंग की क्वालिटी क्या है, उसमें पिक्चर्स जो दिए गए हैं वो कितने क्लियर हैं। तो ये ओवरऑल उसकी अपेयरेंस के हवाले से है कि उसकी अपेयरेंस कितनी अच्छी है। आपके पास एक जो पर्टिकुलर आइटम आप रेफरेंस आइटम आपके पास आ रहे हैं उसके हवाले से। ठीक है, उसके एवेल्युएशन में क्राइटेरिया में एक पॉइंट ये भी है। देन आ जाते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, अ रेफरेंस शो डिमांड इजी एंड क्विक लोकेशन ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज। ठीक है, आपके जो इंफॉर्मेशन अरेंज की गई है विद इन एन आइटम, how it is arranged। ठीक है, whether it is arranged in a way that a user can easily find out his or her required information or not। इट इज वेरी नेसेसरी टू हेल्प आउट द यूजर। ठीक है, आपने अपने यूजर को हेल्प आउट करना है कि वो इजीली आपका कोई भी आइटम जो है, जिस तरह से एक लाइब्रेरी अपनी सर्विसेज डिजाइन करती है कि उसका यूजर इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सके, तो उसी तरह जब आप एक रेफरेंस सोर्स को एवेल्युएट करने जा रहे हैं तो उसमें एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि विद इन दैट सोर्स इंफॉर्मेशन की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से हो कि हर चीज क्लियर हो। ठीक है, और आपका जो यूजर ऑफ दैट बुक है वो क्लियरली उसमें से इंफॉर्मेशन अपनी जो इंटिटीज को चाहिए वो क्लियरली उसको एक्सेस कर सके और फाइंड आउट कर सके। ठीक है, फिर आ जाते हैं रिसेंसी एंड रिवीजन। फिर आप ये देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन उस आइटम में पर्टिकुलर आइटम में जिसको आप एवेल्युएट कर रहे हैं, जिसकी आप क्वालिटी आपने ओवरऑल रेफरेंस सोर्सेज को एवेल्युएट करना है। ठीक है, तो उन रेफरेंस सोर्सेज की रिसेंसी क्या है, वो कितने रिसेंट है, वो कितनी करंट इंफॉर्मेशन उनमें दी गई है। ठीक है, तो ये चीज चेक करना भी, और ये चेक करना भी कि उसकी रिविजन्स जो हैं वो कितना फ्रिक्वेंटली आती हैं। ये तमाम चीजें चेकआउट करना इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है जब आप रेफरेंस सोर्सेज को एवेल्युएट कर रहे होते हैं और रेफरेंस सोर्सेज आपने रखने होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है एक्यूरेसी। द वर्क शुड बी जज्ड बाय द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट मेंशन्ड। फिर आ जाता है कि आपके पास एक जो पर्टिकुलर रेफरेंस सोर्स है वो जिस तरह इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, समटाइम्स इस तरह से होता है कि एक बुक में जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो एक्यूरेट नहीं होती।
ठीक है। तो एवेल्युएशन की ही इसीलिए जाती है कि आप उसकी क्वालिटीज को ओवरऑल चेक करें। तो एवेल्युएशन में एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि आपने फैक्ट्स को भी चेक करना है कि जो हकाइक एक पर्टिकुलर आइटम में दिए गए हैं वो कितना एक्यूरेट है, कितना करेक्ट उसमें चीजें दी गई हैं। ठीक है। समटाइम्स फेक इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो मिसगाइड करती है, ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। तो आपने ये चीज भी वैल्यूएट करनी है, चेक करना है कि एक्यूरेट हो, आपके जो रेफरेंस सोर्सेज हैं उनमें जो है फैक्ट्स दिए गए हों, वो मिसलीडिंग मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन उसमें ना हो। तो ये चीज करना भी जरूरी है। देन है ट्रीटमेंट। It is to be ascertain whether the information is reliable and accurate or not, whether the treatment is biased or unbiased. ठीक है। जब आप के पास एक कोई भी किताब होती है, कोई भी सोर्स होता है, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वेदर इट इज इन फिजिकल फॉर्म और वेदर इट इज इन शॉर्ट फॉर्म, तो आपने उसको ये भी जज करना होता है कि वो इंफॉर्मेशन बायस तो नहीं है। ठीक है। आपने हमेशा वो सोर्स वो अच्छा होता है जिसमें गैर जानिबदार इंफॉर्मेशन दी गई हो। ठीक है। जिसमें एनालिसिस जो है, जिसमें रिव्यू जो है वो गैर जानिबदार ना हो। ठीक है। जब किसी में कोई बाइस होकर इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, तो वो सोर्स की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। वो सोर्स हम उसको एक गुड क्वालिटी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते। ठीक है। तो क्राइटेरिया जो एवेल्युएशन का है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि उसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अनबाइस्ड हो, बाइस्ड इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है। देन आ जाता है यूज। इफ द वर्क विल बी परचेज देन हु विल बी द यूजर। ठीक है। आपने ये भी एवेल्युएट करना है, ये भी इसके क्राइटेरिया में है। जब आप एक्वायर करने जा रहे हैं एक मटेरियल और रेफरेंस सोर्स को, तो आपने ये भी पहले देखना है कि उसको यूज कौन करेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट यूज वो रेफरेंस सोर्स आना चाहिए आपकी लाइब्रेरी में। ठीक है। उसको एवेल्युएशन जब आप करेंगे किसी भी रेफरेंस सोर्स की, तो ये चीज भी माइंड में रखेंगे कि क्या आपके पास उसका यूजर भी है या नहीं। अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स अपने पास एक्वायर करने जा रहे हैं, तो आप उसको ये भी देखेंगे कि उसकी यूजेज होगी या नहीं होगी। अगर आप एटलस लेके एक्वायर करके अपनी लाइब्रेरी में रख रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि उस एटलस को यूज करने वाला भी कोई यूजर है आपके पास। अगर नहीं है और आप एक्वायर कर लेते हैं, तो ये फिर एक वेस्टेज ऑफ टाइम भी और वेस्टेज ऑफ मनी भी होगी। तो ये भी चीजें चेक करना जरूरी होता है कि यूजर भी मौजूद हो जो आप सोर्स। आपने विदाउट डिमांड आपने कोई भी सोर्स एक्वायर नहीं करना। देन इट कम्स स्कोप। The kind of information included would depend upon the scope of the work. So some work may cover a particular country. ठीक है। आपने स्कोप भी देखना है कि आपके पास अगर आपकी नीड है किसी पर्टिकुलर रेफरेंस सोर्स के हवाले से कि वो इंटरनेशनल स्कोप हो उसका, लेकिन आप जो एक्वायर कर रहे हैं सोर्स या आपके पास मौजूद है वो नेशनल, अगर उसका स्कोप होगा वो जस्ट एक कंट्री को आप कवर कर रहा होगा, तो वो फिर आपकी नीड के मुताबिक नहीं होगा। तो आपने किसी भी सोर्स को एक्वायर करते हुए ये भी चेक करना है कि जो नीड है उसी के मुताबिक आपने ये देखना है कि इस सोर्स का स्कोप क्या है। ठीक है। क्या वो एक किताब, वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आर्टिकल जस्ट एक कंट्री के हवाले से है, लाइक जस्ट पाकिस्तान को कवर कर रहा है इंफॉर्मेशन उसकी, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन ओवरऑल वर्ल्ड के हवाले से है, या फिर एक दो या तीन कंट्रीज के हवाले से है। ठीक है। या फिर किसी एक खास इंस्टीट्यूट के हवाले से। ये स्कोप चेक करना भी क्राइटेरिया में आता है, एवेल्युएशन क्राइटेरिया में आता है जब आप रेफरेंस सोर्सेज को एवेल्युएट करने जा रहे होते हैं। ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल रेफरेंस क्राइटेरिया, रेफरेंस सोर्सेज का एवेल्युएशन क्राइटेरिया था जो अभी हमने डिस्कस किया। उसको वन बाय वन आप इसके हवाले से अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह जब हम ऑन कैंपस क्लासेस कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, तो वहाँ पर भी मैं आपके लिए ये रिपीट कर दूंगी टॉपिक।